सियासत की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपसे हम सुनना चाह रहे हैं। ऐसी पड़ी हुई है जिस तरह मौसम पड़ा हुआ है, बस सब कुछ सुनसान है। सियासत सो रहा है कहीं, जमहूरियत बेहोश है और चांद प्यारों के मज़े हैं। अच्छा सर, क्या 90 दिन कहेंगे? बाद क्या होने वाला है सर, आपको क्या लगता है? अली मीर ने तो धमकी दे दी है, या हम नहीं है वो नहीं? दोनों होंगे, दोनों होंगे, कुछ भी आपको नहीं है। आपको नहीं लगता कि कोई बदलाव आ सकता है? जिस तरह मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, तो कोई बदलाव आ सकता है खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में अब इमरान भी चाहे तो बदलाव नहीं आ सकता। इसकी क्या वजह है, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के हाथ पैर मजबूत हैं और हर जगह पे घुसे हुए हैं, और इतने मजबूत हैं कि इमरान अपनी पार्टी में भी अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर सकता। समर बिलोर का हमारे ख्याल कर रही सियासत है, आना जाना होता रहता है। है, नॉट अ बिग इशू। ENP की कितनी स्पेस आपको नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में? स्पेस पूरी है अगर हमें लोग स्पेस दे देना, जिन्होंने दहशतगर्दों को स्पेस दिया हुआ है, वो अगर जमहूरियत को स्पेस दे दे तो इंशाल्लाह सबके सामने होगा। नहीं, सियासी रहनुमा तशरीफ तो कह रहे हैं, क्या ये समझ नहीं आई? दोनों है, अब इधर भी है उधर भी है, बंदूक वाले भी हैं और ये जो हुकूमत कर रहे हैं, ये क्या वही चीज़ नहीं है क्या? अच्छा सर, क्या कहेंगे जो बाजोड़ में हमने वाक़या देखा, आपके बहुत अहम रुकन थे, उनकी शहादत हुई है, तो ये हालात किस तरफ आपको दिखाई दे रहे कि जा रहे हैं? ये हालात तो हम तब से देख रहे हैं जब से ट्रम्प साहब का ऐलान आया कि वो इंटरेस्टेड है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में। तो बाजौड़ में, वमंद में, वज़ीरिस्तान तक ये जो नेचुरल रिसोर्सेज जब तक हैं, और तब तक मेरे ख्याल में ये हालात होंगे, और हमें तब से पता था। अब अजीब हालात ये कि अभी तक तो हमें इस्लाम के नाम पे मार रहे थे, मज़हब के नाम पे मार रहे थे, जिहाद में मार रहे थे। अब तो वो भी नहीं है, मज़हब भी नहीं, जिहाद भी नहीं, वो भी नहीं, हमारे एक आलमी दीन को मारा जाता है, और दिन दहाड़े मतलब कि एक ऐसी जगह में मारा जाता है जहाँ पे रियासत ये भी नहीं कह सकती कि हम नहीं हैं। वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, वहाँ पे उनका ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पे मैं फातह के लिए गया तो कम से कम वो जो बड़ी बड़ी इनकी गाड़ियाँ होती हैं तो कोई 40-50 तो मैंने वो देखी। तो है, सब है, लेकिन वो भी हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि नतीजतन हम ये निकल रहे हैं कि या तो हमारी फ़ौज हिंदुस्तान की तरफ बहुत तगड़ी है, माशा ऐसी तगड़ी कि रॉकेट मार्केट तो छोड़ो, मच्छर भी उधर से नहीं गिरता। लेकिन जब हिंदुस्तान से दूसरी तरफ आता तो फिर शायद हमारी फ़ौज माटी है, फिर तालिब भी हमें ड्रोन मार रहे होते हैं। पिछले दिनों फ़ौज और तालिबान की आपस में लड़ाई हुई, तालिब ड्रोन मार रहे हैं। तो हमें अब समझ नहीं आ रही ये क्या है, ना अहल है, मुलविस हैं। ये वजाहत वो ख़ुद कर ले कि वो ना अहल है कि मुलविस है, क्योंकि 50 साल से एक लड़ाई है, वो चल रही है, चल रही है, चल रही है। लोग हैं, मर रहे हैं, बेदर्दी से मर रहे हैं, यतीम हर घर में बैठा हुआ है, लेकिन हमारा कोई हल नहीं। ना हमें कातिल का पता चल रहा है, बस ना मालूम, ना मालूम, ना मालूम। इधर सब मालूम, उधर सब ना मालूम। इधर टिकटॉकर मरती है, दिन में आप मालूम करते हो। हमारे वाले आलिम दीन मरे, जो मरे वो बस ना मालूम, और सालों साल गुजर जाते हैं और ना मालूम। तो मेरे ख्याल में पुख्तनख्वा को एक दफ़ा फिर आलमी क़ुव्वतों ने एक बारूद का ढेर बना लिया है, और उसमें हमारे इदारे मुलविस हैं। वो इदारे दिफाई इदारे हो या वो इदारे हुकूमती इदारे हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेनेट के इलेक्शन में आपको क्या नज़र आ रहा है? रेट फिर खुल सकते हैं? और बदकिस्मती से देखें, ये जो जिस पार्टी को हमारे सूबे में हुकूमत दी है, ये तो जब से आई है तब तो ये हॉर्स ट्रेडिंग खुलेआम हो रही है। खुलेआम इधर हमारे साथ तरक्के वाले बैठे हैं, इधर उधर हम देखते हैं। सेनेट में जो बैठे हैं, जो बलूचिस्तान के इनके किस्से हैं, वो पार्टी वाले नहीं माने, वो आज़ाद आ गया, इधर पार्टी में शामिल हो गया। तो ये किस्से तो उनके खुलेआम है, और डर लग रहा है कि अभी भी जो डीले हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, खुदा खैर करे वज़ीर आला पूरा बिक ना जाए। मिसाल की अजीब बातें हो रही हैं। तो सर, जो आपको एक आखिरी सवाल रिपीट करना चाह रहा हूँ, 90 दिन का जो टाइम दिया गया था, इस पर आपका तबसरा क्या है? उसको क्या था आपका, मौला जट था, क्या था वो पुराना, वो बड़े मुच्छों वाला सुल्तान भाई? सुल्तान रही। उन्होंने बहन आवाज़ मारती थी, वो अमेरिका से कहता था मैं आवा। तो बस ये वही है, बस कुछ नहीं है। भूल जाओ। ये हमारे पश्तो में एक था बदर मुनीर, उसका पार्ट 2 है। अच्छी मूछें, अच्छे बाल है, अच्छा डायलॉग है, दैट्स इट। अच्छा सर, 27 तरमीम आने की बातें हो रही है, तो आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? देखिए
मेरे ख्याल में तो आइनी तरामीम जमहूरी रवायात और मुल्क और रियासत का एक हिस्सा है, चलता रहता है। अल्लाह करे नेक नियति के आइन हो, बदनीयती के ना हो। बाकी आते रहेंगे, ये तो आइनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है, वो आते रहते हैं। हमारी ये दुआ होगी कि नेक नियति के हो, आवाम की बेहतरी के लिए हो। पिछले दिनों सदर की बातें चल रही थी, फिर क्या सर ये कह के खत्म हो गई, तो मौजूदा सेटअप आपको कैसा नजर आ रहा है? बिल्कुल फिट है। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, ANP इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? नहीं, क्यों? जो गंद किया है उसको पूरा करें। हम ठीक है अपना शोर मचाएंगे, बाकी जो जिम्मेवार है वो अपना जिम्मेवारी पूरा करें और रियासत ने जो गंद किया है उसको पूरा करें। हमें कोई शौक नहीं है इस वक्त। नज़र आ रही है हाँ? वज़ीर आला तब्दीली ने तो तबाह कर दिया इस पख्तूनख्वा को बिलखुसूस, और अब फिर अभी 12 साल बाद तब्दीली, तो ये तब्दीली तो हम 12 साल पहले देख देख के इधर तक नहीं यार, इनको रहने दो। 2 थे वो चले गए, ये तीसरा भी इनसे जाएगा ना। हमारे सूबे में देखो, प्रैक्टिकली देखो तो आज़ाद हुकूमत है, वहाँ PTI की हुकूमत नहीं है। यू कैन नॉट से कि वहाँ PTI, आज़ाद हुकूमत है, आज़ाद वज़ीर आला है, आज़ाद लोगों को लाके उसके साथ जमा किया है और उनकी हुकूमत चल रही है। ना ये PTI की हुकूमत है ना होगी। और सर वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई थी, तो क्या तब्दीली के मुतालिक आपसे कोई गुफ्तगू हुई थी, कोई इंटरेस्ट आपने शो किया था? नहीं, खुदा ना करे मैं क्या इंटरेस्ट शो करूँगा। हमारी बात हुई, मैंने उनको भी मना किया कि नहीं करो, क्या फ़ायदा। अच्छा सर, सारी अपोजिशन मिल के KP में अपने 5 पख्तूनख्वा बोलोगे तो जवाब अच्छा, दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 सीटें सेनेट की वो ले रही है, सारी अपोजिशन की बातें, तो ANP लूजर नहीं है सर, ना हुकूमत के साथ ना अपोजिशन के साथ, अकेली खड़ी है वहाँ पे। क्या सेनेट की सीट पे कोई लूजर या विनर बन जाता है? आई डोंट थिंक सो। मेरी सियासत 100 साल सियासत है और इंशाल्लाह एक सेनेट या एक MNA पे नहीं, 100 साल बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक आखिरी जो सवाल है कि ANP को एक नए अंदाज, अब ANP सॉरी करूँ, अफसी को एक नए अंदाज में लॉन्च किया जा रहा है और आज मैंने सेनेट में भी मुखालिफत की। वाहिद इदारा है जो वफाक का है और हमारे सूबे में है। जिस तरह बलूचिस्तान में FC है, जिस तरह पंजाब में रेंजर्स है, जिस तरह सिंध रेंजर्स है, इस तरह हमारे पुख्तनख्वा में ये FC है। बाकी सूबों को छोड़ के हमारे सूबे के फोर्स को निकाल के उसको फेडरल यूनिट में डालना, मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर पुख्तनख्वा के लोगों के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। ये उनका फोर्स है और ड्यूटी देते हैं पूरे मुल्क में। जहाँ भी मसला, अब इधर गेट पे भी FC वाले हैं, ये इधर बेचारे भी, सब इन बेचारों को तो पूरे मुल्क में घुमा रहे होते हैं। आप इधर के पीछे रेंजर नहीं देखेंगे, वरना वो भी इनकी तरह एक फोर्स है, वो फौज नहीं है। रेंजर एंड FC दीज आर द सेम फोर्सेस, लेकिन ये बेचारे ड्यूटी भी करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। वाहिद इदारा जो पुख्तून कौमियतों पर उधर भर्तियाँ होती हैं, ट्रेनिंग होती है, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी ड्यूटी के, इस तरह की ड्यूटी कोई बंदा दिखाए उसको बस सिर्फ इसलिए कि भाई हमें इधर और सूबे के लोगों को भर्ती करना है। मुझे तो इसके अलावा इससे बेहतर था FC को उधर रहने दो, एक और फोर्स बना लो। आपको क्या, आपको तो वैसे ही फोर्स का शौक है, तारे भी चाहिए होंगे, सितारे भी चाहिए होंगे, तो फोर्स भी बना लो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।